गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो DC1 का इग्नू यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम जैन में होने वाले हैं उन पे है। उनका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम सबसे मेन टॉपिक है इसका जो बाल विकास का अर्थ। बाल विकास के अर्थ में क्या है? बाल विकास के अर्थ में इन्होंने हमें बताया है कि जैसे ही एक बच्चा है, जब वो 9 मंथ्स अपने मदर के पेट में रहता है तो उसके अलग अलग टाइम टू टाइम उसके बॉडी विकास होता है। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, उसके जो श्वसन क्रिया तंत्र होता है, कंकाल तंत्र होता है, अलग अलग तरह के जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, पहले वो बैठता है, फिर वो खड़ा होता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। ऐसे वो फिर अपने आप खाना खाने लग जाता है, कपड़े पहनता है, उसके टाइम टू टाइम उसके जो फंक्शन है वो चेंज होते जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ही बच्चे का सब कुछ चेंज होता है ना, तो इस जो चेंजेस को क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। इसमें आगे उन्होंने हमें बताया है कि एक एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें दी है, उस एग्ज़ाम्पल में उन्होंने हमें बताया है कि जैसे कि हर एज में बच्चे का एक लक्ष्य होता है कि जैसे अब हम कह सकते हैं कि एक एज ही होती है जिसमें बच्चा अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाता है ना। ये तो है नहीं है कि अब बच्चे का बर्थ हुआ तो वो अपने फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट कर देगा, ये भी चीज़ नहीं होती ना। तो हर टाइम टू टाइम जो जो एक्टिविटी सीखता है, इन सभी एक्टिविटी को हम बाल विकास का रूप देते हैं। जैसे कि एक आप एग्जांपल में ले लो कि एक 3 इयर्स का बच्चा है ना, वो अपने इतने फ्रेंड्स नहीं बना पाता जितना कि 5 इयर्स का बच्चा बना पालेगा। एज़ कंपेयर 3 इयर्स के बच्चे के, ये नहीं है 3 इयर्स का बच्चा फ्रेंड्स नहीं बना सकता, नो, वो बना सकता है, बट कि एज़ कंपेयर 5 ईयर उसका जो है एक लग होगा, कि उसके कंपैरेटिवली वो कम बना पाएगा। उसके बाद जैसे जैसे होता है बच्चे में काफ़ी चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को हम फिज़िकली चेंजेस भी कह सकते हैं, सोशली चेंजेस भी कह सकते हैं, इमोशनली चेंजेस भी कह सकते हैं। ऐसे इन चेंजेस को हम अलग अलग टाइप में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सबसे पहले हम करेंगे ग्रोथ। ग्रोथ का क्या अर्थ है? ग्रोथ का अर्थ है कि जैसे ही ग्रोथ को वृद्धि बोलते हैं हिंदी में। उसका है कि बच्चे का हाइट में इंक्रीज़ होना, बच्चे के वेट में इंक्रीज़ होना, बच्चे के ना जैसे कि उसके हाइट वेट वगैरह इंक्रीज़ होगा, उसके साथ साथ नेचुरली बात है कि उसकी मांसपेशियाँ, बॉडी का हर एक पार्ट, हार्ट, हर एक पार्ट है जो है ना वो डेवलप ग्रोथ करेगा। इन जो ग्रोथ है ना वो उसमें लेग्स की ग्रोथ भी आ सकती है, पेट की ग्रोथ भी आ सकती है, हेयर की ग्रोथ भी आ सकती है। ग्रोथ किसी चीज़ की भी हो सकती है, हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि इसी चीज़ की होगी। जैसे जैसे बच्चे का वेट, हाइट और उसके कि बॉडी के कुछ पार्ट्स इंक्रीज़ होने स्टार्ट होंगे, साइज़ बढ़ेगा बच्चे का, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? ग्रोथ में आ जाएंगी। ग्रोथ में हम देख सकते हैं कि ये इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, ग्रोथ है जो इंटरनल प्रोसेस है, ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देता कि ग्रोथ हो रही है, तो हमें बाद में पता लगता है ना कि ग्रोथ होगी। बट ये कोई इसका पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप बाहर से देख के बच्चे हाँ, कुछ काफ़ी हद तक होगी वो हमें बाहर से पता लग सकती है। बट अगर थोड़ी सी जैसे कि लगा लो कि 10% से 12% तक ग्रोथ हुई है, 12 भी नहीं, 11% तक लगा लो, सॉरी, 1% ग्रोथ आप नहीं मेज़र कर सकते। जितनी अगर 10 to 20 होगी वो तो देखने में पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा मोटा हो गया है या ये बंदा पतला हो गया है, इसकी कम हो गई है, ये इसकी बढ़ गई है, ये चीज़ हमें पता लग सकती है। बट हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हमें बाहर से देखने में नहीं इतनी जल्दी पता लगती। उसके बाद है इन पहले प्रोसेस था, ये इंटरनल प्रोसेस है कि कैसे कैसे
मतलब ये अंदर के पार्ट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। सेकंड है उसमें क्या क्या चेंजेस जो मैंने अभी बताया आपको, कि जैसे अब बच्चे की हाइट है 2% बढ़ गई है, तो आपको देखने में पता लग जाएगा कि ये लंबा लंबा लग रहा है ना। ये तो नहीं हम कह सकते कि हमें पता ही नहीं लगेगा किसकी हाइट बढ़ गई है, ये नहीं हम कह सकते। अगर थोड़ी माइनर सी बढ़ेगी तो वो नहीं हमें पता लगेगी, अगर मतलब ज़्यादा बढ़ेगी तो वो हमें पता लग सकती है। उसके बाद बाहरी परिवर्तन में वही आ गया कि ज़्यादा चेंजेस आने साइज़ में, हाइट में और वेट में, वो तो हमें पता लग ही जाएगा, ये तो नेचुरली बात है। अगर थोड़ा सा हुआ तो नहीं पता लगेगा, अगर ज़्यादा हुआ तो पता लग सकता है। उसके बाद जो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव, ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है। उसके बाद ये मेजरेबल है, वृद्धि है जो इसको मापा जा सकता है, देखा भी जा सकता है ना। उसके बाद ये डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे, अलग अलग फैक्टर्स पे, मतलब कि इन्वायरमेंट पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, है ना, हर चीज़ पे डिपेंड करती है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये इसका एक मतलब कह दो कि कोई पर्टिकुलर टाइम होता है। ये नहीं है कि अब हम कहेंगे कि 60 ईयर्स का बंदा, हाँ जी भाई ग्रोथ कर रहा है, उसकी कौन सी ग्रोथ होगी भाई, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। इसकी एक एज होती है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है ये, मतलब किसी पर्टिकुलर एज या टाइम पीरियड में भी होती है। उसके बाद है नेक्स्ट, पिछला था वृद्धि मतलब कि ग्रोथ, अब है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है जो, डेवलपमेंट को हम एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ये होता ही रहता है, इसमें कोई नहीं है। डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट को हम बाहर से, मतलब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होने की वजह से इसको मतलब हम इसकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट में क्या आता है, डेवलपमेंट में आता है हमारे सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, हमारा हम कह सकते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं। जो डेवलपमेंट है, एक मिनट वेट, हाँ जी, जो डेवलपमेंट है ये उससे काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक अलग है। डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट को हम वो भी कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ये ग्रोथ से एक अलग सा पार्ट होता है, ये फिज़िकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, मॉरल भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो सकती है, उसमें सिर्फ फिज़िकली ग्रोथ ही आएगी, ठीक है। सेकंड थिंग, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग है, इसको ये नहीं है कि इसकी एज ख़त्म हो सकती है, ये हमारे बर्थ से स्टार्ट होती है और हमारे एंड पीरियड मतलब कि हमारी डेथ तक साथ चलती है। उसके बाद बॉडी के साथ साथ डेवलपमेंट चेंज भी होती जाती है, जैसे आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे वैसे ही डेवलपमेंट में चेंजेस आते जाते हैं। उसके बाद ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब दोनों प्रोसेस है कि हम इसको कह दो इसका हर तरीके से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, गुणात्मक भी और कह दो कि परिणात्मक भी, दोनों टाइप के चेंजेस इसमें आ सकते हैं। विकास में बिहेवियर में चेंजेस भी आ सकता है, बिहेवियर में चेंजेस आएंगे तो उसके साथ साथ अलग अलग तरह की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आए, आपके मोरल वैल्यू में चेंजेस आ जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे आपकी अलग अलग तरह की डेवलपमेंट हो सकती है। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस मतलब कि कनेक्टेड है, ये अंदर के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड प्रोसेस है, मतलब एक चीज़ में डेवलपमेंट होनी, सेकंड थिंग में भी डेवलपमेंट साथ की साथ होगी। जैसे कि साइज़ में चेंजेस आना, ठीक है, साइज़ में चेंजेस आना, वो अंदर से के साथ किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब कि आपकी पुरानी चीज़ को छोड़कर आप नई चीज़ में, एक नई में चीज़ को एक्वायर कर रहे हो, है ना, वो भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मतलब वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो अंदर हमारे एक फीचर्स के साथ ही कनेक्टेड है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मतलब कि वही हो गया कि ये इंटरकनेक्टेड है, एक के साथ
मतलब होना अटैच, दूसरे के साथ उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि काफ़ी सारे पर्सन अटैच होते हैं, ठीक है। वैसे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस भी ऐसे ही हो गया कि मतलब एक चीज़ में चेंज आना, सेकंड थिंग में ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होगी, वो भी चीज़ में चेंजेस आएंगे। एक चीज़ होती है हेरिडेटरी एंड एनवायरनमेंट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारे हेरिडेटरल होते हैं, ठीक है। हमारे फैमिली के कुछ मेंबर्स में कुछ आदतें होती हैं ना, वो क्या हम कहते हैं कि हाँ जी भाई ये आदत तो इसने अपनी पीछे इसके पापा को भी थी, इसके दादू को भी थी, वही आदत अब इसमें है। हम कहते हैं ना ये उसके नहीं बस का काम होता है, हेरिडेटरल उसमें चेंज डेवलपमेंट होती है। इन्वायरमेंटल होती है कि उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है ना। मतलब कि उसके इन्वायरमेंट पे भी उसकी जो है डेवलपमेंट टिकी होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट में। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट टू असेसमेंट। मतलब कि जैसे जैसे चेंजेस होते हैं ना, तो वैसे वैसे मतलब बंदे के भाई व्यवहार में भी चेंजेस आ जाते हैं ना। ऐसे चेंजेस को हम मतलब किस में रखेंगे, गुणात्मक चेंजेस में रखेंगे। मतलब उसके गुण में चेंजेस आ गए, ठीक है, बट उसको वृद्धि में नहीं हम रख सकते, उसको ग्रोथ में नहीं कंसीडर कर सकते। हाँ उसमें चेंज आई हैं भाई। उसके बाद इन दोनों का आपस में इंटर कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि बॉडी में चेंज होना, बंदा मोटा हो गया भाई, पतला हो गया, ठीक है, ये इसको हम डेवलपमेंट में भी चेंज, मतलब बॉडी में चेंज, फिजिकली डेवलपमेंट में भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स है फिजिकली, सबसे पहले मतलब ये टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। मतलब कि उसकी हाइट में इंक्रीज़ होना, उसके वेट में इंक्रीज़ होना, उसकी हम कह सकते हैं मसल्स में इंक्रीज़ होना, उसके हेड में, उसके ट्रंक, मतलब किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ होना, ये सारे किस में है, फिजिकली डेवलपमेंट में। उसके बाद मोटर डेवलपमेंट में क्या आएगा, मोटर डेवलपमेंट में आएगी उसकी लेग्स आ गई है ना, उसकी इसमें मसल्स हैं जो इसमें भी आएंगी, ठीक है, उस वो आ गई, उसकी स्पीड आ गई, ठीक है, उस पर्सन की आर्म्स आ गए, मतलब ये सारे क्या हो गए उसके मोटर डेवलपमेंट। मतलब मोटर डेवलपमेंट में वो चीज़ें आती हैं जिसके हेल्प से हम वर्क करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसमें हमारी कह सकते हैं हमारी सोचने की शक्ति में चेंजेस आ सकते हैं, मेमोरी में चेंजेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में चेंजेस आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स में हो सकता है, मतलब हमारी इंटेलिजेंसी में हो सकता है, कई तरह के चेंजेस हो सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में पर्सनस के लैंग्वेज में मतलब बोलने की जो उसकी है उसमें चेंजेस आएंगे। इमोशनल डेवलपमेंट में वो बंदा दूसरों के साथ प्यार करना सीखता है, दूसरे के साथ उसको उसको पता है कि सामने वाला बंदा क्या मेरे साथ कैसा है, तो वो उसके साथ उसी तरह से अपना उस तरह का अपना टाइप करता है कि उसने उसके साथ प्यार से बोलना है, गुस्से से बोलना है, या डरना है। मतलब एक ये सारा कुछ बोलना, हंसना, रोना, ये है ना, खुश होना, ये सारे इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट में आता है बंदे का सोशली बिहेव, मतलब सोशल थिंग्स, जैसे कि उनके क्या क्या वो हैं, उनके कह दो कि उनकी क्या रूल्स हैं, उनकी फैमिली के क्या रीति रिवाज हैं, क्या परंपराएं, ठीक है, वो उनका क्या कस्टम है, वो कैसे दूसरों के साथ अपना बिहेव रखेगा, वो दूसरे को टॉलरेट करना सीखता है, उसके नए मेंबर बनना सीखता है, कौन सी चीज़ में उसने इंटरेस्ट दिखाना है, किस फ्रेंड को उसने अपना फ्रेंड बनाना है, किसको छोड़ना है, ये सारी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट में आ जाएंगी। मोरल डेवलपमेंट में आती हैं उसकी उसके पेरेंट्स या मतलब किसी की भी पर्सनस के द्वारा उसको दी हुई उसके मॉरल वैल्यूज़ आ जाते हैं। एस्थेटिक डेवलपमेंट में उसको आ जाती है कि वो बंदा किस चीज़ में, उसमें क्या एक कह दो कि एक एबिलिटी है, एक कला है कि वो इस चीज़ को भाई हैंडल कर लेगा। अब मैं इनके प्रिंसिपल्स, ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट के जर्नल प्रिंसिपल। सिक्वेंटल में आता है कि सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंटल डेवलपमेंट। सिक्वेंटल डेवलपमेंट में आता है कि सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो सिर से लेके लास्ट पैर तक जाती है ना। उसके साथ उसको क्या कहते हैं, ये एक सिक्वेंटल डेवलपमेंट का पार्ट है। सेकंड चीज़ है कि जो हम कह सकते हैं कि एक बंदे की ग्रोथ है ना, हम एनिमल की ग्रोथ के साथ तो मेज़र नहीं कर सकते। बंदे ने अपनी तरह की ग्रोथ करनी है, एक पर्सन ने, एनिमल ने अपनी ग्रोथ करनी है, ठीक है। इन दोनों में भी चेंजेस होते हैं। प्रोक्सिमल डिजिटल सीक्वेंस, इसमें क्या होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी से बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है और उसके साथ साथ बाहर की सारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। ऑर्डरली डेवलपमेंट में क्या होता है कि मतलब बच्चा पहले कह दो कि चीज़ को पकड़ना सीखता है, ठीक है। चीज़ को पकड़ता है फिर वो उसको मतलब पहले जस्ट एक ग्रिप बनाता है अपनी, कि हल्का सा पकड़ लिया, मतलब प्रॉपर नहीं पकड़ना सीखता। नहीं, इससे बेटर एग्जांपल आपको देती हूँ। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा माँ 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 मतलब हल्के हल्के वर्ड्स बोलता है। फिर हौली हौली वो वन वर्ड पे आता है। पहले तो माँ बाबा ऐसे मतलब बोलता है, फिर वन वर्ड पे आता है। वन वर्ड पे आने के बाद वो सेंटेंस पे आता है। मतलब कि एक सीक्वेंस वाइज उसकी जो है डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। रैपिड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो अर्ली स्टेजेस होती हैं बस मतलब बच्चे की, उसमें उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर एज्ड पर्सन के। हम अब ये नहीं कह सकते कि 60 साल के बंदे की जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट है सॉरी, वो मैच करेगी हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे के साथ, जैसे लगा लो 5 7 8 जितने भी है ना, उसके साथ उसकी ग्रोथ नहीं मैच करेगी, क्योंकि उन दोनों की जो डेवलपमेंट है उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। अगर किसी बच्चे का कोई चोट लग जाए और बूढ़े के लग जाए, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब उसका जो एक एज पर्सन है उसकी जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से नहीं हो पाएगी उसकी एज के अकॉर्डिंग। पर जो एक कह दो कि एक बच्चा है वो अपने मतलब एक बच्चे के अंदर जो सेल्स होती है, एक वो नहीं हम कह सकते कि हाँ जी कोई डाइट पे डिपेंड करे या कुछ भी सो ऑन, ये चीज़ें नहीं होती। ये बस एक वैसे ही होता है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर, एक मतलब तेज होती है, फास्टली वो रिकवर कर पाता है अपनी बॉडी को। उसके बाद कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये कॉन्टीन्यूस चलती जाती है, इसमें ये नहीं होता कि रुक नहीं सकती। अब आपको किसी ने कोई बात समझाई है, ठीक है, हम अब ये नहीं कह सकते कि ये बात हमें मतलब समझ आते आते रुक जाएगी, नहीं, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस से चलती जाएगी, ठीक है। फिजिकली चेंज है जो चलते जाएंगे वो, हाँ एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फर्क हम कह सकते हैं, पर वैसे ही कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट है, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एक बार कह दो कि हम कहते हैं ना कि बच्चे की एक बार पटड़ी पे चढ़ाने की ज़रूरत है, उसके बाद वो नहीं कहीं जाता, वैसे ही कॉन्टीन्यूस प्रोसेस से एक बार स्टार्ट होने की देर है, फिर कॉन्टीन्यूस चलता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सिस्टेंसी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि कुछ ना ऐसे होते हैं कि कुछ बंदे ना बाय बर्थ कि उनकी उनकी ग्रोथ, जैसे हम कह सकते कई बार किसी को इंटरनल कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी ग्रोथ तो फिर हम वो तो नेचुरल है, वो तो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पे कि उस पर उसकी बॉडी को क्या मतलब सेटिंग है, मतलब उसकी बॉडी की कि वो ये चीज़ रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। कई बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो बाय बर्थ स्लो होती है, तो वो लाइफ टाइम तक स्लो स्लो ही चलती है, हर बात उनको स्लो स्लो ही चलती है उनकी। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। एक मिनट, मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी का हर पार्ट्स मतलब बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, नहीं। हर मतलब एक पार्ट का वो होता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि उसका एक होता है कि वो चीज़ एज़ कम्पेयर दूसरी चीज़ के लेस टाइम लेती है डेवलप होने में एज़ कम्पेयर अदर थिंग। जैसे कि बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो बहुत
ही फास्टली डेवलप होते हैं, और कुछ पार्ट्स होते हैं जो स्लोली अपने टाइम पे आके डेवलप होते हैं। इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ये इंटर रिलेट होते हैं। फिजिकली डेवलपमेंट, इमोशनली डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मतलब कि एक में ही डेवलपमेंट होना, दूसरे में होगी डेवलपमेंट होएगी। उसके बाद भविष्यवाणी का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, भविष्यवाणी में होता है कि हम ये कह सकते हैं भविष्यवाणी में कि हम काफ़ी हद तक ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस बंदे की डेवलपमेंट और ग्रोथ यहाँ तक ही रहेगी। मतलब कुछ होता है ना कि कुछ पर्सन, हम ये तो नेचुरली बात है कि प्रेडिक्ट हर चीज़ को हम कर सकते हैं, बट हम उस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकते कि हाँ ऐसे ही होगा। हम अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन देते हैं कि हाँ ये भाई, हम कहते हैं कि इसके पापा की हाइट इतनी है, हाँ भाई इसकी भी हाइट इतनी ही रहेगी, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, हम एक ना प्रेडिक्शन दे सकते हैं किसी भी चीज़ की, बट हम श्योरिटी नहीं दे सकते उस चीज़ की। ये है एक प्रेडिक्शन पे भी डिपेंड होता है। उसके बाद है संचय और पुनरावृत्ति सिद्धांत। संचय और पुनरावृत्ति सिद्धांत में क्या होता है कि जैसे ही वो एक चीज़ में, मतलब कोई चीज़ है ना, वो उनके साथ जुड़गी। ठीक है, एग्जाम्पल लगा लो कोई, वेट, एग्जाम्पल है जैसे कोई कि एग्जाम्पल तो इसकी कि कोई चीज़ पर्सन के साथ जुड़ जाती है, तो वो हम देख सकते हैं कि वो चीज़ उसके साथ लाइफ टाइम तक रहती है। जैसे कि हम कह दो कि भाई इस बंदे का ना जो नेचर है ना वो थोड़ा सा रुखा है ना, तो वो हम कहते हैं कि वो उसके साथ लाइफ टाइम तक, मतलब एंड तक उसके साथ रहेगा। वो रुखा बिहेवियर आप उसका चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो चीज़ उस बंदे के साथ जुड़ गई है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे भी क्लियर किया था कि कुछ बातें होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं और प्लस हेरिडिटरी डिपेंड करती हैं कि हमारे हेरिडिटरल कौन सी। जैसे कुछ बंदे होते हैं कि भाई उनके हेरिडिटरी में सारे मोटे ही होते हैं, तो वो भी बंदा मोटा ही होगा, बट ये श्योरिटी नहीं है हाँ कि पक्का ही होगा। वैसे एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे घर का इन्वायरमेंट खुशी वाला हो तो हम भी खुश रहेंगे। अगर हमारे घर का इन्वायरमेंट सारा दिन किसमिस किसमिस चलती रहे तो हम भी वही वैसे ही नेचर के बन जाते हैं। ये आपने सब नहीं सुना होगी ये बात। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मेच्योरेशन। मेच्योरेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है आप में एक मेच्योरिटी आती है ना, आपको पता है भाई ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप में एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है। आप उस अकॉर्डिंग अपनी डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर देते हो। प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, अद्वितीय विकास का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि कुछ बातें होती है जो सब में सेम होती है। जैसे ये हमें पता ही है, हाँ भी 90% बच्चे हैं जो सबसे पहले बैठते हैं, फिर वो स्लो खड़े होते हैं, फिर वो चलते हैं, मतलब ऐसे ही चलता है। एक हम कह दिए कि एक वो होती है कि एक लेयर भी नहीं कह सकते हम, कि एक चेन होती है ना, चेन होती है कि अब भाई बच्चा पहले बैठता है, फिर बच्चा खड़ा होता, अपने थोड़ा रिड़ना स्टार्ट कर देता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा घुटनों के बल पे रिड़ना स्टार्ट कर देता है, फिर वो हल्का हल्का खड़ा हो जाता है, फिर वो चलने लग जाता है। मतलब 95% बच्चे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये यूनिक डेवलपमेंट होता है कि हाँ जो सब में एक सेम चीज़ सब में घूमी जाए। ठीक है ना। उसके बाद है डिफरेंटल, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंटल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे हम पता है कि जेंडर, जैसे लड़के और लड़की दोनों में कुछ ना कुछ तो भाई चेंजेस होते हैं। जैसे लड़के हैं, है ना, वो जो लड़कियां हैं उनसे ज़्यादा जल्दी अपनी मतलब मैच्योर हो जाती हैं, क्योंकि लड़कियों में ये हमें पता है कि आप ना अपनी क्लास के 7th क्लास के बॉयज़ को देख लो, गर्ल्स को देख लो, गर्ल्स में मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर बॉयज़ के। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो अब फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंटीग्रेट वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है,
वो एक मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कि जैसे किसी ग्रोथ है वो ऐसे ही जानी है, फिर मतलब पहले जनरल टू स्पेसिफिक जानी है, फिर स्पेसिफिक टू जनरल जानी है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ कि पहले ब्रेन का ये पार्ट डेवलप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल में क्या आ सकता है कि जब बच्चे को एक समझ आ गई है, ठीक है, उसको पता है कि मैंने भाई इस चीज़ के लिए लड़ना है, ये चीज़ मेरे लिए बेटर है, ये नहीं बेटर, मतलब वो उसमें ना एक स्ट्रगल की पावर आ जाती है। ये उसमें डेवलपमेंट वाला ही पार्ट आ गया, स्ट्रगल स्ट्रगल डेवलपमेंट डेवलप हो जाता है उसमें, उसको पता लग जाता है कि नहीं भाई ये चीज़ मेरे लिए है पर मैं इसके लिए लड़ सकता हूँ, और ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बोल सकता। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन में क्या होता है कि हम बच्चे को ना खुद अपना वो करनी आ जाती है, जजमेंट करनी आ जाती है कि वो उसमें कितने चेंजेस आ चुके हैं और वो उसने अपने बिहेवियर में कितने चेंजेस लेके आने हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीजेनियस मोटिवेशन। कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चा मोटिवेशन से सीखता है, ठीक है, उसको जितना मोटिवेट करोगे वो उतनी जल्दी उस चीज़ को कैचअप करेगा, ठीक है। जैसे वो उस चीज़ को कैच करेगा वैसे ही मतलब उसमें इंटीजेनियस मोटिवेशन मतलब वो चीज़ डेवलप हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि जो इसके एजुकेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें ये तो पता ही है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और हमारे जो साथ में कह दो कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ भी कनेक्टेड होता है। सबसे पहले स्कूल लेवल में किस हेल्प क्या इसके हैं। सबसे पहले स्कूल लेवल में इसमें होता है कि ये हमारी स्टडी में हेल्प करती है कि जैसे कि हम कह दो कि एक बच्चा है 90% वाला और एक बच्चा है 50% वाला, दोनों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। वही बात हो 90% वाला आप एक बार समझाओगे उसको कैच कर लेगा, बट 50% वाले को मे भी हो सकता है कि आप 2 या 3 बार एक्सप्लेन करो फिर भी उसको समझ ना आए। सेकंड चीज़ ये होती है सिंपथी। सिंपथी हैंडलिंग होती है कि पेरेंट्स मतलब बच्चे को कितने प्यार से गाइड कर रहा है, टीचर कितने प्यार से गाइड कर रहा है उस अकॉर्डिंग। कई बच्चे होते हैं भाई उनको ना थप्पड़ से बात समझ आती है तो हम उनके साथ प्यार से चेंज करने लग जाते हैं, पर कुछ पर्सन होते हैं जो उनको प्यार से समझ आ जाती है पर उनको हमारी जब हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो उनसे उनको समझ नहीं आती, ठीक है। हर एक बच्चे को हैंडल करने का एक वे होता है। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस। बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसका टीचर उसके पेरेंट्स उसको कैसे गाइडेंस दे रहे हैं, उसकी प्रॉपर गाइडेंस पे उसकी लाइफ डिपेंड होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड। मतलब ये भी चीज़ एक है कि कई बार ना होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि उनको ना हम बाय मतलब चाइल्डहुड टाइम में उनको जैसे हम उनको बना देते हैं वो ऐसे ही बन जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं कि लाइफ चाइल्डहुड टाइम में कुछ उनसे ना वो कि हम कह सकते हैं कि उनसे एक उनको अपना मॉडल बना लेते हैं कि हाँ भाई इस टीचर ने मेरे को पढ़ाया है, या अपने पेरेंट्स को किसी का भी रोल मॉडल अपना बना सकते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने मेरी ज़िंदगी बनाई है, ये मेरा रोल मॉडल हो गया, मैं आज से इसको ही फॉलो करूँगा। राइट एक्सपेक्टेशंस। राइट एक्सपेक्टेशंस में आता है कि वो मतलब देखता है कि किस कि उसको किस मतलब चीज़ की ओर अपना वो करना है अपना, मतलब एक कह दो कि राइट एक्सपेक्टेशन में आता है कि वो मतलब किस चीज़ मतलब नेक्स्ट उसने किस स्टेप को चूज़ करना है, वो उसका इस पर डिपेंड होता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, वो अपने एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब पढ़ते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन जिस पर डिपेंड होती है। पर ऑपोजिट ऑपोजिट होता है एक बंदा जो भाई उसको जितना मर्जी कह दो कि उसने नहीं अपना करना तो नहीं करना, मतलब हर बंदे की एक एक्सपेक्टेशन होती है उसके मन में। उसके बाद एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है कि उसके घर का और उसके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसे होता है। कई बार होता है कि हम बच्चे को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना शुरू कर देते हैं बट बच्चा स्ट्रिक्टली इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहता होता है, ठीक है। हर बंदे का एक अपना वो होता है कि वो किस वे से पढ़ेगा। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है।
उसके बाद जो फैक्टर डिपेंड करते हैं डेवलपमेंट में वो क्या है? सबसे पहले फूड, मतलब बैलेंस डाइट फूड बच्चे को मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को बैलेंस्ड फूड मिलेगा, उसके खाने की मतलब उसको डाइट मिलेगी प्रॉपर, ठीक है, फिर वो पढ़ पाएगा। अगर उसको खाने को अंदर से तो उसको भूख लगी है तो वो आपको क्या डेवलप करके दिखाएगा? उसको क्या आप कहोगे कि भाई हाँ ये पढ़ ले और मेरे को सुना दे? उसको अंदर से भूख लगी, वो क्या करे आपके पढ़ने को? उसके बाद खुली हवा मतलब और धूप, मतलब फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि उसका जो है आसपास का माहौल है वो कैसा है, ठीक है। अगर आप इसको एक बंद कमरे में सारी देर रखी रखोगे वो बच्चा उसी तरह का हो जाएगा। इसलिए कि बच्चे को एक फ्रेश मतलब एयर और सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। फिज़िकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़, मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ करानी बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि वो खेले कूदे, अपनी बॉडी को मतलब प्रॉपर उससे अपना वर्कआउट करे, तो उससे भी उसकी डेवलपमेंट डिपेंड होती है। उसके बाद बॉडी के फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स, बॉडी के हर ग्लैंड का फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ग्लैंड होते हैं जो हमारी हाइपर एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड होते हैं, कुछ ग्लैंड होते हैं जो हमारी होमोग्लोबिन के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब हर एक ग्लैंड का एक अपना फंक्शन होता है, उनकी फंक्शनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल डिफरेंस में वही चीज़ आ गई कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से वैसे तो मेच्योरिटी में तो ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट होती है, बट वैसे अगर हाइट वगैरह में देखा जाए तो बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा बड़े दिखते हैं। इंटेलिजेंसी लेवल में क्या आ जाता है कि उनका कि जो हाई इंटेलिजेंसी लेवल में आ जाता है कि हर एक कह दो कि हर एक तरह की इसको अब आप किसी बच्चे को इडियट पर्सन के साथ बिठा दोगे, ठीक है, मतलब वो बंदा है कि आप क्या उम्मीद रखोगे कि वो इंटेलिजेंट होगा? नहीं, क्योंकि उसके फैक्टर ही उसके साथ उसका फैक्टर उसको चेंज कर रहा है। हम कहते हैं ना कि फ्रेंड सर्कल सोसाइटी हमें चेंज कर देती है। ये चीज़ होती है कि जैसे आपके साथ कनेक्टेड जो जैसे ही आपको बैठा हुआ है आप उतना ही दिमाग चलाओगे, जिस बंदे के साथ रहोगे आप वैसे बन जाओगे। उसके बाद अगर उसको कोई डिसीज़ है, कोई इंजरीज़ है, मतलब किसी तरह की उसको कोई प्रॉब्लम है, ये भी फैक्टर डिपेंड करता है कि वो उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ पे क्या असर करता है। उसके बाद रेस, कुछ चीज़ें होती हैं जो रेस पे डिपेंड होती हैं। जैसे स्टडी में ही लगा लो कि एक आज हमारे सोसाइटी रेस बन चुकी है स्टडी कि हर एक होता है